ये कहकर इस्तीफा दे देते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ना केवल भ्रष्टाचार को लेकर बल्कि मैं अगर यहाँ पर बात करूं जाति को लेकर तो वो भी जातीय भेदभाव की भी बात यहाँ पर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वैसे तो बाबा साहेब अंबेडकर की बात की जाती है, उनके जो भी विचार हैं उन पर चलने की बात होती है, लेकिन जब एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो वो कहीं दिखाई नहीं देता है। भले ही आप पीछे तस्वीरें में वहां पर लगा लें लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे, ऑडियंस के बीच भी हम जाएंगे, वो सवाल भी रहेंगे, लेकिन पहले सुनवा देते हैं राजकुमार आनंद क्या कुछ कह रहे हैं। मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर लेकिन तुमसे आम आदमी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो हमारे विधायक और मंत्री हैं, ठीक है कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, हम जानते हैं कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, कुछ लोग टूटेंगे, किसी का मनोबल कमजोर होगा, लेकिन लंबी तादाद, बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। साथी मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी पूरी की पूरी पार्टी एकजुट है, लामबंद है। किसी को आप बताइए, हमसे सवाल पूछते थे टीवी चैनल वाले, कहां से आपके विधायकों से संपर्क कर लिया गया, किसको तोड़ने की कोशिश की गई, कैसे आप हवा हवाई बातें करते हैं। पता चल गया ना कि हम हवा हवाई बातें कर रहे थे या भाजपा की मंशा ये थी कि केजरीवाल को गिरफ्तार करो और पार्टी को तोड़ो। हम तब भी सच थे, आज भी सच है और आगे भी सच रहेंगे और उसी सच्चाई के साथ करेंगे। आतिशी जी ने जब आरोप लगाया, जब सौरभ भारद्वाज जी ने आरोप लगाया, जब यहां बार बार इन लोगों ने कहा, हमारे माननीय मंत्रियों ने, कि ये सब खेल चल रहा है बीजेपी वालों का, एक मीडिया वाला यकीन नहीं कर रहा था। सब हमसे उल्टा सवाल पूछ रहे थे। कल जब तस्वीर देखिएगा तो मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, इतना साहस जरूर दिखाइए। सिंह को आप यहां पर सुन रहे थे, उन तमाम बातों को यहां पर रखते हुए संजय सिंह, लेकिन इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही साथ बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट सूर्य मैथिल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ संजीव कौशिक जी भी हैं, और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए या जो भी आप लोगों को सवाल पूछने घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। तो पहले घनेंद्र भारद्वाज जी, मैं एक सवाल यहीं से लेकर आती हूं कि आप लोग जो बड़ा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, झटके पे झटके आप लोगों को लग रहे हैं, वो काम नहीं आ रहा, लेकिन जनता इसको किस तरह से देख रही है? मेरे हिसाब से पार्टी के जो लोग हैं उन्हें विश्वास नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी खत्म होने को है। अब तो देखने में ऐसे लग रहा है क्योंकि केजरीवाल भी चले गए, संजय सिंह बाहर इसलिए भेज दिए गए शायद कि वो संभाल ले, लेकिन वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आप क्या देख रहे हो कि आपकी पार्टी खत्म हो रही है, एक के बाद एक छोड़ते जा रहे हैं नेता? आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर आम आदमी पार्टी अच्छा से काम करती तो शायद वो अभी रहते हैं, पर जहाँ तक है कि दिल्ली में भी देख सकती है कि आम आदमी पार्टी अभी तक आपके घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे अभी तक? क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया उन्होंने और बता रहे हैं कि भैया ये आपके जो सीएम हैं वो आ नहीं सकते हैं, प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि जेल के अंदर है, लेकिन आपको उनके साथ खड़े रहना है, तो खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं खड़े रह सकते। आप क्या कहेंगे? हमें ईडी पर पूरा भरोसा है, वो अपनी निष्पक्ष होकर जांच कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को बायस होकर नहीं देखना चाहिए, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है? नहीं, जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार पे जो ईडी जांच कर रही है वो सही जांच कर रही है। वो अभी तो साबित होना है, आपने तो कह दिया कि किया है। नहीं तो वो कर रहे हैं ना, जांच चल रही है ना, उसे भरोसा रखना चाहिए इनको। क्यों इसे भाग रहे हैं? ये जांच हो रही है, कोर्ट टू कोर्ट चक्कर काट रहे हैं घनेंद्र भारद्वाज जी आप लोग, लेकिन राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और कोर्ट टू कोर्ट तो छोड़िए, आज तो राजकुमार आनंद कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, वो मंत्री आपके रहे। उन्होंने कहा कि भैया ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है आम आदमी पार्टी, और अब मैं और साथ नहीं दे सकता हूं आपका।
देखिए, जिस तरीके से ईडी ने पूरे देश में एक डर का माहौल बनाया हुआ है। राजकुमार आनंद बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका देश में विदेशों में बिजनेस चलता है। उनके खिलाफ भी कुछ महीने पहले ईडी की रेड हुई थी। ईडी ने उनके घर को भी सर्च करा और जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, लगातार उनपे भारतीय जनता पार्टी का दबाव था कि आप पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। लगातार ईडी दबाव दे रही थी कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होगे, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, आपके पूरे परिवार को जेल में डाल देंगे। हर आदमी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता। मनीष सिसोदिया ने बोला मैं जेल में रहना मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगा। अरविंद केजरीवाल ने बोला मैं नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछता रहूंगा, लेकिन अपनी बातों से नहीं हटूंगा। तो हर आदमी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता। दूसरी, अभी आपके यहाँ पे साथियों ने बात करी, निश्चित तौर पर ईडी अपना जांच कर रही है। ईडी की जांच में आज तक 2 साल हो गए। बच्चों, तुम समझ लो, तुम्हें जो पढ़ाया जाता है ना, उससे थोड़ा सा बाहर आओ, व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी से। 2 साल हो गए इस जांच को करते हुए ईडी की, और 2 साल में 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है। 1000 से ज्यादा लोगों को एज अ विटनेस एग्जामिन करा है। 1 रुपए की भी अभी तक रिकवरी नहीं हुई। कोई एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हाईकोर्ट ने क्या कहा सर? क्या मुझे आपको रोकना पड़ेगा ना, अगर आप कोर्ट के लिए भी कहेंगे। लेट मी कंप्लीट, मैं अभी पूरी बता रहा हूँ। हिमानी, 1000 से ज्यादा लोगों को एज अ विटनेस एग्जामिन करा। 2 साल से जांच चल रही है। 500 से ज्यादा जगह रेड हुई। हमारे सारे विधायक, सारे पार्षद, सारे नेताओं के घर, अकाउंट, बैंक सब खंगाल लिए, लेकिन 54 की भी रिकवरी नहीं हुई ईडी के पास। आज तक इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। विटनेस कौन है? सी अरविंद, जो खुद मामले में एक्यूज है। विटनेस कौन है? मुगांता राघव रेड्डी। सुनिए ना, इस पर भी कल कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जब आप उन पर उंगली उठाते हैं, जब आप उस पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे होते हैं। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी से मैं एक बार क्विक रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, क्या आप करते हैं? किसी के अकाउंट खंगाल लेते हैं आप, किसी के घर बेच देते हैं आप, मतलब आप चाह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप तोड़ना चाहते हैं केजरीवाल एंड पार्टी को। और संजय सिंह ने तो आज जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बाकायदा उन्होंने ये कहा कि गैस चैम्बर, और गैस चैम्बर से उनका मतलब वो हिटलर वाला गैस चैम्बर जो है उसका, उन्होंने बोला कि आप वो तिहाड़ जेल को बनाना चाहते हैं क्या? हिमानी जी, अभी आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। ये देश का सौभाग्य है कि हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता, नहीं तो बंटा धार ऐसा हो जाता कि मतलब हम लोग ढूंढे नहीं मिलते। एक ही प्रजाति, एक ही गिरगिट बहुत है। एक दुनिया में विशेष प्रकार का गिरगिट होता है कमिलियन नाम का, भारत में नहीं पाया जाता था। अरविंद केजरीवाल जी के रूप में वो भारत में एकमात्र पीस आया, और ऐसा शानदार आया कि जहां जाते हैं वहां रंग बदल देते हैं। युवा साथियों को कह रहे थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत लीजिए। अरे ये युवा है, इनके लिए कोई यूनिवर्सिटी तो आपने बनवाई नहीं गई 10 साल में, इनके लिए कोई काम तो आपसे हुआ नहीं, और यहाँ पे सवाल पूछ रहे तो आप उन पे प्रश्न उठा रहे। कल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो चपत लगाई है, जितनी बातें ये मीडिया ट्रायल में खड़े होकर के यहाँ पर नैरेटिव बनाने की कोशिश करते थे, टाइमिंग क्यों, अरेस्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, रिमांड मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी, एक एक बात का जवाब दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा आपके खिलाफ इतना मटीरियल एविडेंस है कि आपको अरेस्ट होना पड़ेगा। आपके खिलाफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है उसकी मात्र कंसीलमेंट नहीं, मतलब छुपाना ही नहीं, आपने उसको इस्तेमाल भी किया। आपने जिन हवाला चैनल से पैसा भेजा ना गोवा में, वो भी कोर्ट ने जिक्र किया। और मनी ट्रेल, मनी रिकवरी, एक चवन्नी नहीं मिली। अरे मनी ट्रेल, मनी रिकवरी नहीं होती। मनी ट्रेल होता है पैसा कहां से आया था और कहां गया, वो कोर्ट ने साबित कर दिया कहां से आया था, कहां गया। इनका अहंकार चूर चूर हो चुका। आज तो इनका मंत्री भी इनसे छला हुआ इनको छोड़ करके गया है। पर मैं मानता हूं ये मात्र एक एग्जाम्पल नहीं है। जितने भी लोग एक ऐसे आंदोलन के साथ जुड़े थे जिसने इस देश की भावनाओं को जोड़ते हुए कहा था एक स्वच्छता की राजनीति होनी चाहिए, आज वो सब छले हुए हैं, वो सब अपने आप को